तो गाइज आज की जो ये वाली वीडियो होने वाली है बाकी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एंड अलग ज़रूर होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं सीनेशन लीडर 16 टाइम्स चैंपियन जॉन सीना के बारे में तो बात करने वाला हूँ, लेकिन आप सभी जानते हो जॉन सीना WWE के टॉप सुपरस्टार है, वो एक मेन इवेंटर है WWE कंपनी के। लेकिन मान लो अगर कोई सुपरस्टार जॉन सीना को एक मैच के अंदर हरा देता है तो कहीं ना कहीं WWE यहाँ से ये बात इंडिकेशन दे रही है कि WWE उस बंदे को भी पुश देने वाली है। तो गाइज इस वाली वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे टॉप 10 सुपरस्टार्स के बारे में जिन्होंने जब से जॉन सीना को हरा दिया अपने कह सकता हूँ एक सिंगल्स मैच के अंदर WWE कंपनी में, उनका कैरियर पूरा का पूरा चमक गया एंड उसके बाद वो तुरंत बन गए टॉप लेवल सुपरस्टार। यानी कि कुल मिला के मैं ऐसे 10 सुपरस्टार्स के बारे में बात करूंगा जिन्हें जॉन सीना ने काफ़ी अच्छी तरीके से किया है पुट ओवर। तो अगर आपको जानना है वो कौन से हो सकते हैं 10 बड़े सुपरस्टार्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लिस्ट थोड़ी बहुत शॉकिंग जरूर से होगी। अगर आपको जानना है आपको देखना पड़ेगा इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। 10th नंबर पर मैं जो सुपरस्टार रखना चाहूँगा वो होने वाले हैं द ओनली वन, द फिनोमिनल वन, AJ स्टाइल्स। AJ स्टाइल्स WWE कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स। अगर मैं अभी की बात कर लूँ, फिलहाल वो स्मैकडाउन लाइक एपिसोड में है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। एंड बात कर लें AJ स्टाइल्स के बारे में तो आप सभी जानते हो एक्चुअली में जो कह सकता हूँ जॉन सीना थे वो AJ स्टाइल्स को नहीं चाहते थे WWE कंपनी के अंदर। वो ये चाहते थे कि जो छोटे मोटे शोज़ के सुपरस्टार्स हैं जैसे NXT वगैरह के हो गए उन्हें मेन रोस्टर के अंदर लाना चाहिए, ना कि जो WWE कंपनी है वो इंडिया सुपरस्टार्स को WWE कंपनी के अंदर लाए और उन्हें बड़ा सुपरस्टार्स बनाए। लेकिन खैर WWE ने AJ स्टाइल्स को साइन इन करवाया एंड उसके बाद जो AJ स्टाइल्स है उनका पहला फ्यूड था क्रिस जेरिको के खिलाफ। इतने बड़े सुपरस्टार उस टाइम बने नहीं, लेकिन जैसे उनका जो फ्यूड है वो आता है सीनेशन लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना के खिलाफ मनी इन द बैंक पेपर व्यू एंड समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर, वहीं से जो AJ स्टाइल्स हैं वो एक टॉप मेन इवेंटर बन गए। उसके बाद अगर आपको याद होगा उनके पास WWE चैंपियनशिप भी आ गई थी, उनकी जो टाइटल रेन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। लेकिन जॉन सीना ने उनकी टाइटल रेन तोड़ी थी जब एक्चुअली में उन्होंने फेस किया था उनका रॉयल रंबल के अंदर जब जॉन सीना बने थे 17 टाइम चैंपियन। लेकिन देखो मान लो AJ स्टाइल्स अगर रॉयल रंबल वाले शो के अंदर हार भी गए, लेकिन स्टिल उसके बाद जो AJ स्टाइल्स हैं वो WWE के अंदर वन ऑफ द टॉप लेवल सुपरस्टार बन गए। मान लो अगर कोई मैच होता है या फिर रॉयल रंबल मैच ही होता है, अगर AJ स्टाइल्स 29th नंबर पे भी आते हैं, चांसेस यहाँ पर जो फैंस के वो ये होते हैं कि AJ स्टाइल्स इस वाले मैच को जरूर से जीत सकते हैं। AJ स्टाइल्स का मैच होता है डैनियल ब्रायन या फिर किसी और सुपरस्टार के खिलाफ, चाहे रोमन रेंज के खिलाफ क्यों ना हो, कहीं ना कहीं AJ स्टाइल्स का चांस काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनता है कि वो उस वाले मैच को हमें जीते हुए नजर है। तो मैं कह सकता हूँ जब से एक्चुअली में उन्होंने जॉन सीना को हराया 2 शोज़ के अंदर मनी इन द बैंक पेपर व्यू एंड समर स्लैम, उसके बाद AJ स्टाइल्स बन गए WWE कंपनी के वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार। और मैं कह सकता हूँ अगर वो जॉन सीना को कहीं ना कहीं अगर नहीं हराते, उनका कोई चांस नहीं बनाते कि WWE कंपनी के अंदर जल्दी हमें मेन इवेंटर बनते हुए नजर आते। जॉन सीना के साथ उनका फ्यूड हुआ, फिर रोमन रेंज के साथ हुआ, कुल मिला के जॉन सीना के एक्स फैक्टर बन गई इन सारी चीज़ों के और जॉन सीना ने पुट ओवर किया। मैं कह सकता हूँ एक तरह का द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स को। अगर जॉन सीना AJ स्टाइल्स का मैच ना होता मेरे हिसाब से AJ स्टाइल्स इस वाले पोजीशन के अंदर नहीं होते। 9th नंबर पर जो गाइस सुपरस्टार रखने वाला हूँ वो और सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि वो है फॉर्मर NXT यूनाइटेड स्टेट्स इंटरकॉन्टिनेंटल एंड यूनिवर्सल चैंपियन द प्राइज फाइटर केविन ओवेंस। केविन ओवेंस का जब WWE कंपनी के अंदर डेब्यू हुआ था, उनका जो डेब्यू है वही जॉन सीना के खिलाफ हुआ था। अगर आप सभी को याद होगा उस टाइम जॉन सीना थे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एंड जो केविन ओवेंस थे वो थे NXT चैंपियन। अब जब उनका मेन रोस्टर के अंदर डेब्यू हुआ, जो केविन ओवेंस अपने NXT चैंपियनशिप के साथ ही आए थे, इन दोनों का मैच भी हुआ था एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के अंदर, जो कि मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। एंड यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो केविन ओवेंस है उनके जब मेन रोस्टर के अंदर डेब्यू जॉन सीना के खिलाफ हुआ, यहाँ से फैंस के मन में ये आ गई भाई ये जो बंदा केविन ओवेंस है जब भी मेन रोस्टर के अंदर एक्चुअली में आएगा इस बंदे को काफ़ी अच्छा पुश वगैरह जरूर से मिलेगा। क्योंकि अगर WWE पहली बार में आपको जॉन सीना जैसे सुपरस्टार्स के खिलाफ उतारती है तो यहाँ से ये बात साफ हो जाती है कि केविन ओवेंस को WWE कंपनी के अंदर ज़्यादा पुश जरूर से मिलेगा। फिर आने वाले टाइम में भी 1-2 बार हमें जॉन सीना और केविन ओवेंस के मैचेस जरूर से दिखाई दिए थे एंड उसके बाद हमने क्या देखा, केविन ओवेंस बन गए आप सभी के अंदर आप सभी के मेन रोस्टर के अंदर आकर यूनिवर्सल चैंपियन। और मैं कह सकता हूँ अगर जॉन सीना के खिलाफ उनका डेब्यू ना होता तो ना ही फैंस की इतनी अटेंशन जाती केविन ओवेंस के ऊपर, ना ही जो WWE है उन्हें यूनिवर्सल चैंपियन बनाने का आइडिया सोचती। तो कुल मिला के इस वाली चीज़ के अंदर भी केविन ओवेंस के बड़े सुपरस्टार के बनने पर भी जॉन सीना का एक काफ़ी बड़ा एक्स फैक्टर जरूर से है और जॉन सीना ने भी केविन ओवेंस को जरूर से पुट ओवर किया था जब वो आए थे मेन रोस्टर के अंदर। गाइस जो मैं 8 नंबर पर सुपरस्टार रखने वाला हूँ ये है फॉर्मर WWE चैंपियन द येस मोमेंट डैनियल ब्रायन। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि भाई डैनियल ब्रायन को मैं यहाँ पर क्यों नाम ले रहा हूँ। डैनियल ब्रायन एंड जॉन सीना का जब से मैच हो रहे थे तो उस टाइम जॉन सीना जितने बड़े सुपरस्टार डैनियल ब्रायन भी जरूर से थे। लेकिन अगर आपको याद होगा पहले जब जॉन सीना डैनियल ब्रायन एंड रैंडी ऑर्टन की फ्यूड होते थे, इसके अंदर जो WWE यूनिवर्स है वो जानबूझ के जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन को इग्नोर करती थी और यहाँ पर डैनियल ब्रायन को यस के चांस मिलते थे। और यहीं से हम ये बात समझ गए थे कि जॉन सीना इस चीज़ में काफ़ी बड़ा रोल जरूर से प्ले कर रहे हैं। मान लो अगर जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन उस मैच के अंदर नहीं होते या फिर अकेले रैंडी ऑर्टन और डैनियल ब्रायन का फ्यूड होता, फैंस की इतना टेंशन
यहाँ पर इस वाले मैच के अंदर नहीं होती, लेकिन जब जॉन सीना भी इस वाली चीज़ के अंदर शामिल हो जाते तो जो फैंस की अटेंशन है इस वाली चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मान लो कि डैनियल ब्रायन का फ्यूड कोई छोटे मोटे सुपरस्टार के खिलाफ होता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक्चुअली में जो आज डैनियल ब्रायन जिस पोजीशन पे है वो उस पोजीशन पर हो पाते। और देखो अगर जॉन सीना रिंग साइड पे खड़े हैं, फैंस कहेंगे कि भाई जॉन सीना को चिढ़ाने के लिए डैनियल ब्रायन के चैट लगा दो। और अगर बीच में आपको याद होगा जब जॉन सीना और सीएम पंक का फ्यूड चल रहा था तो WWE यूनिवर्स उन्हें थोड़ा बहुत हेट जरूर करती थी, और अगर डैनियल ब्रायन उनके सामने हारे तो यस डैनियल ब्रायन को यस के चैट जरूर मिलेंगे। और मैं कह सकता हूँ अगर जॉन सीना और डैनियल ब्रायन का फ्यूड ना होता आज डैनियल ब्रायन इतनी बड़ी पोजीशन पे बिल्कुल भी नहीं होते। अब गाइस जो मैं 7 नंबर पर सुपरस्टार रखने वाला हूँ ये होने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट मसी सुपरस्टार फ्रॉम स्मैकडाउन लाइव, द एनलिस्टर द मिज। अब देखो द मिज जो है वो WWE कंपनी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार जरूर हैं। अब मैं ग्रेटेस्ट इसलिए कह रहा हूँ, आप कह दो उनकी रिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, उनके माइक स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन बात कर लूँ मैं द मिज और जॉन सीना की फ्यूड के बारे में जो कि WWE कंपनी के अंदर हमें पहले दिखाई दिया था। हमने क्या देखा था बीच में इन दोनों सुपरस्टार्स की एक टैग टीम भी फॉर्म हुई थी, वो टैग टीम टूटी। फिर जो द मिज है उन्होंने जॉन सीना को हराया मेन इवेंट के अंदर जो कि हुआ था रेसलमेनिया के शो में। ये मैं मानता हूँ यहाँ पर जो द रॉक है उन्होंने इंटरफेरेंस दी थी, द मिज बुरे क्लीन तरीके से नहीं जीते थे, लेकिन जॉन सीना को उन्होंने हराया था। यहाँ से जो फैंस की टेंशन थी इस बार द मिज पे जाती है जब उन्होंने जॉन सीना को वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर हराया, जो कि काफ़ी बड़ी गाइस बात मैं कह सकता हूँ जरूर से थी। एंड इसके बाद मैं कह सकता हूँ एक्चुअल में जो द मिज का पूरा दबदबा था वो WWE के अंदर बनना शुरू हुआ। एंड जो WWE फैंस है वो भी द मिज को चाहे हेट करें चाहे पसंद करें, कुछ ना कुछ करके जो मिज है वो भी फैंस की अटेंशन जरूर से पा रहे थे जब से उन्होंने जॉन सीना को हराया था रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर। अब गाइस जो मैं 6 नंबर पर सुपरस्टार रखने वाला हूँ ये वो सुपरस्टार है जो कि एक्चुअल में फेस करने वाला है ड्रू मैकिंटायर का एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर, और ये हैं द शो ऑफ डॉल्फ जिगलर। डॉल्फ जिगलर WWE कंपनी के वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार जरूर से। अगर मैं इनकी रिंग एक्शन की बात करूँ तो रिंग एक्शन काफ़ी कमाल का जिगलर जरूर से देते हैं, हर मैच के अंदर अपनी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस जरूर से देखते हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा वो वाला टाइम जब एक्चुअली में डॉल्फ जिगलर के पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस था, उस टाइम जिगलर के पास इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी जितनी आजकल में उन्हें मिलती है। बात कर लो उस टाइम जब जिगलर ने WWE चैंपियनशिप जीती थी या फिर WWE वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीती थी, जब उन्होंने हरा दिया था, पता नहीं किसको हरा था इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन यस इतना मुझे याद है कि एक्चुअली में उन्होंने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन किया था शायद से एल्बर्टो डेल रियो के ऊपर। एंड उसके बाद वो हमें न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आए थे। फैंस की इतनी अटेंशन तब भी उन पर नहीं आई थी, ना ही ना फैंस ने बू किया था ना ही उन्हें चेयर किया था। लेकिन उसके बाद मैं बात कर लूँ जब जिगलर हमें जॉन सीना के सामने आते हुए नजर आए, जब जिगलर ने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को ऑन द लाइन लगा दिया जॉन सीना के खिलाफ एंड एक्चुअली में वो वाले मैच को जीते, उसी टाइम से वर्ल्ड टाइटल के कंटेंडर हमें बनते हुए नजर आए थे एक्चुअली में द शो ऑफ डॉल्फ जिगलर। और यहाँ पर मैं जॉन सीना का काफी बड़ा रोल कहूंगा, उन्होंने जिगलर के पूरे पुश के अंदर प्ले किया। मान लो अगर जिगलर एंड जॉन सीना का TLC वाला मैच नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि जो एक्चुअली में फैंस की अटेंशन थी वो इतनी ज्यादा जाती डॉल्फ जिगलर के ऊपर, चाहे वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते। TLC मैच में उन्होंने जॉन सीना के खिलाफ काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, यहाँ से सबको लगा नहीं भाई ये बंदा पॉपुलर नहीं है, लेकिन स्टिल इसके अंदर रिंग एबिलिटीज काफी ज्यादा। और उसके बाद ल्यूक हार्पर के खिलाफ उनका मैच होता है TLC के अंदर, जिसके अंदर जिगलर को काफी अच्छा सपोर्ट मिला। अगर आपको याद होगा वो वाला टाइम जब टीम सीना वर्सेस टीम अथॉरिटी के मैचेस हुए थे, जिगलर थे जॉन सीना वाली टीम के अंदर एंड उसके अंदर जॉन सीना का काफी बड़ा रोल था। जब सर्वाइवर सीरीज के शो में जिगलर जो थे उन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी और आखिर में स्टिंग के इंटरफेरेंस के बाद एक्चुअली में उन्होंने हरा दिया सेथ रॉलिंस को, और उसके बाद सर्वाइवर सीरीज टीम में सर्वाइवर सीरीज वाले में टीम सीना को वो हमें जिताते हुए भी नजर आए थे। तो वो टाइम मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ जब जिगलर उस टाइम मेरे वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार थे एंड आज भी मैं उन्हें उतना ही पसंद करता हूँ जितना उस टाइम करता था। लेकिन खैर मैं कहूँगा कुल मिला के जिगलर के पुश के अंदर काफी बड़ा नाम जरूर से शामिल है द सीनेशन लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना का। जो गाइस मैं 5th नंबर पर सुपरस्टार रखने वाला हूँ, ये सुपरस्टार हैं द R-rated सुपरस्टार द एज। अब काफी सारे लोग कहेंगे एज एंड जॉन सीना दोनों WWE कंपनी के वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार हैं, लेकिन देखो अगर आपको याद होगा पहले वाले टाइम में जब एक्चुअली में जॉन सीना के पास टाइटल थी एंड उस टाइम एज एंड जॉन सीना के बीच में हमें फ्यूड भी दिखाई दिया था। उस टाइम जो एज थे वो एक मिड कार्ड वाले रेसलर थे, ना कि एक टॉप मैं कह सकता हूँ टॉप लेवल वाले रेसलर थे, एक मेन इवेंटर रेसलर उस टाइम एक्चुअली में एज नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो हराते हैं जॉन सीना को और कैप्चर करते हैं WWE चैंपियनशिप या फिर जो टाइटल जॉन सीना के पास उस टाइम थी उसे कैप्चर करते हैं, उसके बाद से जो एज एंड जॉन सीना का फ्यूड है हमें काफी लंबे टाइम तक WWE कंपनी के अंदर दिखाई दिया। एज ने काफी बार जॉन सीना को हराया, जॉन सीना ने काफी बार एज को हराया एंड यहाँ से ये बात साफ हो गई कि जो एज हैं वो भी जॉन सीना के लेवल के सुपरस्टार हैं
हैं। एंड इससे ये बात मैं कह सकता हूँ साफ साफ सामने आती है कि अगर जॉन सीना से वो टाइटल कैप्चर कभी ना करते, अगर जॉन सीना और उनका कभी फ्यूड ना होता, तो मेरे हिसाब से आज जो एज जिस पोजीशन के अंदर है, मैं फिर से यही लाइन रिपीट कर रहा हूँ, उस पोजीशन के अंदर शायद वो ना होते। शायद जो ऑडियंस उन्हें इतना ज़्यादा पसंद करती है, इतना क्रेज है उनकी WWE रिटर्न को लेकर, आज उतना ना होता। अगर उनको उस टाइम अटेंशन ना मिलती जब उन्होंने जॉन सीना को हराया था, तो जॉन सीना के कारण उन्हें अटेंशन मिली, तो इसलिए इस वाली चीज़ के अंदर भी जॉन सीना का काफ़ी बड़ा रोल था कि एज को काफ़ी तगड़ा पुश मिला WWE कंपनी के अंदर। नंबर 4 पे जो गाइस मैं सुपरस्टार रखने वाला हूँ, अब इस वाले बंदे से तो आप डेफिनेटली एग्री करोगे क्योंकि ये सुपरस्टार है द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM पंक एंड जॉन सीना। WWE कंपनी की एक ऐसी राइवलरी है जैसे होती चूहा या फिर बिल्ली की राइवलरी कह लो, द रॉक एंड स्टोन कोल्ड स्टीव वॉटसन की राइवलरी कह लो, कुछ इस तरीके से ये वाली राइवलरी थी इन दोनों सुपरस्टार्स की। पता नहीं कितने मैचेस WWE कंपनी ने हमें दिखाए, लेकिन सबसे बड़ा जॉन सीना का रोल तब होता है CM पंक के, कह सकता हूँ पूरे कैरियर के ऊपर, जब उन्होंने अपना इनफेमस पाइप बॉम्ब ड्रॉप किया था। अगर आपको याद होगा उस टाइम जो जॉन सीना थे एक्चुअली में रिंग के बीचों बीच पड़े हुए थे और शिकागो का जो क्राउड था उस टाइम जॉन सीना को खड़े होने के लिए कह रहा था, लेकिन अचानक से क्या होता है, वहाँ से CM पंक आते हैं, CM पंक बैठ जाते हैं वहाँ पर और वो कहते हैं कि भाई जॉन सीना तुम एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर लेते हो, तुम उठ सकते हो, लेकिन तब भी तुम उठ नहीं रहे हो। और अगर मान लो उस टाइम रिंग के अंदर जॉन सीना के अलावा डेमियन सैंडा होते या फिर कोई और छोटा मोटा सुपरस्टार, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इतनी फैंस की अटेंशन नहीं जाती जितनी तब गई जब CM पंक ने जॉन सीना को टारगेट किया। उसके बाद अगर आप सभी को एक मैच याद होगा जो कि एक्चुअली में मेरे हिसाब से समर स्लैम वाले पेपर व्यू के अंदर हुआ था, जॉन सीना वर्सेस CM पंक, जहां पर ट्रिपल एच स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। वो मैच है मेरा वन ऑफ द फेवरेट मैच और मैं कह सकता हूँ जब उस वाले मैच के अंदर CM पंक ने हरा दिया जॉन सीना को, उस टाइम से CM पंक बन के टॉप मेन इवेंटर। फिर अंडरटेकर के खिलाफ उनका मैच हुआ एंड और भी काफ़ी सारे बड़े सुपरस्टार्स के खिलाफ हमें उनके मैचेस दिखाई दिए। लेकिन अगर इतनी बड़ी राइवलरी मेरे हिसाब से WWE ना दिखाती जॉन सीना की एंड CM पंक की, CM पंक का कोई चांस नहीं बन रहा था कि वो इतनी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ बड़ी इंडस्ट्री के अंदर इतने जल्दी नाम कमा सकते। लेकिन जॉन सीना को टारगेट कर करके एंड WWE को ताने मार मार के CM पंक बन के WWE के वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार। और मैं कह सकता हूँ जॉन सीना का उनके कैरियर के ऊपर काफ़ी बड़ा कह सकता हूँ मैं योगदान ज़रूर है उनके पूरे WWE पुश के अंदर भी। खैर जो थर्ड नंबर पर गाइस मैं सुपरस्टार रखने वाला हूँ, ये सुपरस्टार है WWE के अभी के वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार द बिग डॉग रोमन रेंज। जो रोमन रेंज है उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराते हराते रह गए थे रेसलमेनिया 31 के शो के अंदर। उसके बाद उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया भी था समर स्लैम वाले पेपर व्यू के अंदर। लेकिन अगर आपको याद होगा एक्चुअली में जब द शील्ड पूरी थी, यानी कि पुराने टाइम वाली जब एक बार भी टूटी नहीं थी, तो उसके अंदर भी रोमन रेंज को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं मिल रही थी। जब रोमन रेंज द शील्ड से अलग हुए, उन्होंने जब जॉन सीना के साथ फ्यूड किया था वर्ल्ड टाइटल के लिए, एक्चुअली में वो एक 1-1 फ्यूड नहीं था, लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से फेटल 4 या फिर फेटल 5 में मैच हुआ था जहां पर जॉन सीना न्यू चैंपियन बने थे। लेकिन स्टिल इस वाले मैच के अंदर भी मैं कह सकता हूँ रोमन रेंज की तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। लेकिन उसके बाद आता है WWE का नो मर्सी वाला पेपर व्यू जहां पर जॉन सीना एंड रोमन रेंज का काफ़ी अच्छा मैच होता है एंड रोमन रेंज हरा देते हैं सी नेशन लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना को। एंड यहाँ से अगर आपको याद होगा उसके बाद एक्चुअली में जो फैंस है थोड़े बहुत बू भी कर रहे थे रोमन रेंज को, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद जॉन सीना उठते हैं एंड जॉन सीना ऊपर हाथ करते हैं रोमन रेंज का कि भाई ये असली विजेता है और ये जो यार्ड है अब रोमन रेंज का ही है। एंड इसके बाद मैं कह सकता हूँ एक्चुअली में जो फैंस है उन्होंने ध्यान तो दिया था रोमन रेंज के ऊपर, लेकिन जब उन्हें कह सकते हैं रॉकेट वाला पुश तब मिला जब उन्होंने हरा दिया जॉन सीना को WWE के नो मर्सी वाले पेपर व्यू के अंदर। रोमन रेंज में मेरे वन ऑफ द फेवरेट सुपरस्टार हैं एंड जॉन सीना को हराने के बाद WWE ने ये बात साबित करवा दी कि जॉन सीना के बाद जो अगला नाम है WWE कंपनी के अंदर जो कि टॉप सुपरस्टार बनने वाला है, ये नाम है द बिग डॉग रोमन रेंज का। सेकंड नंबर पे गाइस जो मैं सुपरस्टार रखने वाला हूँ, ये सुपरस्टार होने वाले हैं फॉर्मर WWE चैंपियन, फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस। अगर आप सभी को याद होगा वो वाला टाइम जब एक्चुअली में दी अथॉरिटी थी एंड सेथ रॉलिंस जो थे वो उनके साथ में थे, आपको याद होगा उस टाइम जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस के कितने ज़्यादा फ्यूड हमें दिखाई दिए थे। रॉ के एपिसोड में मैच होता था, स्मैकडाउन के एपिसोड में मैच होता था, और जो टीम सीना वर्सेस टीम अथॉरिटी वाली मेनली फ्यूड थी वो फ्यूड दो टीम्स के बीच नहीं थी बल्कि एक्चुअली में सेथ रॉलिंस और जॉन सीना के बीच ही फ्यूड थी। और जैसे ही द शील्ड से उनका ब्रेकअप हुआ था तुरंत जो WWE उन्होंने सेथ रॉलिंस को पुश देने के लिए जॉन सीना के खिलाफ उनको एक बड़े वाले फ्यूड के अंदर डाल दिया। टीम सीना वर्सेस टीम अथॉरिटी के बीच मैच हुआ, TLC वाले पेपर व्यू के अंदर जॉन सीना वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच मैच हुआ जो कि था एक टेबल्स मैच। एंड यहाँ से जो थे सेथ रॉलिंस ने कुल मिला के मैं कह सकता हूँ फैंस की अटेंशन गेन की, और उसके बाद रेसलमेनिया 31 के अंदर उन्होंने मौके पे छक्का मार दिया जब उन्होंने हीस्ट ऑफ द सेंचुरी वाला मोमेंट गेन किया और वो बन गए थे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जब उन्होंने कैश इन किया था और हरा दिया था रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर को। तो मैं कह सकता हूँ कुल मिला के अगर जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस का फ्यूड ना होता जब एक्चुअली में द शील्ड ब्रेकअप हुई थी, तो मेरे हिसाब से WWE इतना ज़्यादा कभी
सोचती नहीं सेथ रॉलिंस के बारे में, ना ही जो उनका क्वेश्चन है रेसलमेनिया वाले शो के अंदर कराती है, और ना ही इतना बड़ा मूवमेंट मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस को मिलता अगर उनका जॉन सीना के खिलाफ फ्यूड ना होता, और जो जॉन सीना के फैंस थे उनकी अटेंशन अगर सेथ रॉलिंस पे ना गई होती, तो कुल मिला के सेथ रॉलिंस के पुश के अंदर भी जॉन सीना का काफी बड़ा रोल जरूर से। नंबर 1 पे गाइस जो मैं सुपरस्टार रखने वाला हूँ, ये है WWE के अभी वन ऑफ द टॉप रेटेड सुपरस्टार, और ये है द बीस्ट इनकार्नेट फॉर्मर WWE चैंपियन, यूनिवर्सल चैंपियन, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर के बारे में बात कर लूँ तो अगर आपको याद होगा 2002 के अंदर दोनों सुपरस्टार्स का डेब्यू हुआ था, यानी कि ब्रॉक लेसनर का भी जॉन सीना के भी। वो अलग बात थी कि बीच में ब्रॉक लेसनर ने WWE कंपनी को छोड़ दिया था और वो UFC के अंदर चले गए थे, लेकिन अगर आपको याद होगा ब्रॉक लेसनर की WWE की रिटर्न तब हुई थी जब उन्होंने आते सरी जॉन सीना के खिलाफ एक काफ़ी तगड़े मैच के अंदर, या फिर मैं एक डोमिनेटिंग मैच के अंदर जीत हमें हासिल करते हुए नजर आए थे। 2014 के अंदर अगर मान लो ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते अगर उनकी WWE छोटी मोटी बुकिंग करती, जॉन सीना जैसे बड़े सुपरस्टार के खिलाफ अगर उन्हें ना डालती, मेरे हिसाब से उनका अंडरटेकर के खिलाफ फिर मैच ही ना होता, और मेरे हिसाब से फिर स्टोरी लाइन ही ना बनी होती कि ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर के अनडिफीटेड स्ट्रीक को हमें तोड़ते हुए नजर आएंगे। समर स्लैम 2014 के अंदर जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच मैच होता है। ब्रॉक लेसनर काफी बुरी तरीके से या फिर कुत्ते वाली हालत कर देते हैं जॉन सीना की, और इस वाले मैच के अंदर जीतने के बाद कुल मिला के WWE ने ये बात साबित करवा दी कि जो बंदा WWE के फेस वाले सुपरस्टार को, यानी कि जो टॉप सुपरस्टार है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वो अंडरटेकर की स्ट्रीक को भी तोड़ सकता है। और कुल मिला के जब से ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को हरा दिया समर स्लैम वाले पेपर व्यू के अंदर, और फैन के मन में ये बात बैठ गई कि भाई अगर ये जॉन सीना जैसे सुपरस्टार को इतना बुरी तरीके से डेसिमेट कर सकता है, ये WWE कंपनी का अपकमिंग मॉन्स्टर जरूर से है। और यहाँ पर WWE ने यही चीज का फायदा उठाया, और जॉन सीना को जब से उन्होंने इतने बुरे तरीके से हराया, फिर अंडरटेकर को हराया, एंड यस वो बन गए WWE के वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार और वन ऑफ द मोस्ट रेटेड सुपरस्टार, क्योंकि वो उनकी जो रेटिंग ड्रॉ थी वो भी काफी ज्यादा अच्छी है हर रॉ स्मैकडाउन एक एपिसोड में जहां पर व्यू हमें आते हुए नजर आए। तो कुल मिला के गाइस मैं कह सकता हूँ ये थे कुछ वो 10 बड़े सुपरस्टार WWE कंपनी के अभी फिलहाल के, जिनके कैरियर के पुश को लेकर जॉन सीना का काफी बड़ा हाथ जरूर से है। मैं जानता हूँ ये वाली वीडियो भी थोड़ी नहीं बल्कि काफी ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो यार नीचे वीडियो को ऑफकोर्स लाइक किए बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके बता सकते हो क्या चैनल पर आपको ऐसी और वाली वीडियोस चाहिए या फिर नहीं। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।